Good morning students. In today's lecture we are going to start application of derivative exercise 2.5. 2.1 is already completed. See, in 2.1 क्या है, tangent and normal, application of tangents and normal था, वो complete हो गया. हाँ, next क्या था, approximation. थर्ड है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. मैक्सिमा, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर्स कंप्लीट हो गया. मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब कैंसल है. अप्रॉक्सीमेशन और ये खाली टेंजेंट, नॉर्मल, रेट मेजर, ये सब टॉपिक में है. और मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके, तो मैक्सिमा और मिनिमा की जो एक्सरसाइज है वो 2.5 है और ये है 2.1. सो बाकी एक्सरसाइज कैंसिल है, सॉरी 2.4 है, बाकी सब एक्सरसाइज कैंसिल है. नाउ वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. सी, फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन से ही समझ में आ जाता है तो कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मतलब दो फंक्शन रहेंगे जिसमें एक की वैल्यू इंक्रीज होगी दूसरे से. सो राइट अ फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन is a function f is said to be monotonically means strictly increasing function on an interval a comma b if any x1 x2 belong to ab, with if x1 is less than x2 we have f of x1 is less than f of x2. That means इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी कंडीशन है. नाउ वी विल सी डिक्रीजिंग फंक्शन. In decreasing function, a function f is said to be a monotonically means strictly decreasing function on an interval a comma b if for any x1 x2 belong to ab we have x1 is less than x2, so f of x1 is greater than f of x2. यहाँ पे f डैश x is less than equal to 0. ये डिक्रीजिंग फंक्शन की इक्वेशन है. डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6.
4. First question, test whether the following functions are इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ये हमको आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट करना है. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फर्स्ट इज गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यूज. सी, सो उसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम लोग. डेरिवेटिव क्या है? गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16. नाउ डिफ्रेंशिएट with respect to x we get, so f dash x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का 2x प्लस 12x का 2l और ये 0 हो जाएगा. ओके, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12. ओके, हियर 3x स्क्वायर minus 12x plus 12 is greater than equal to 0 for all x belong to R. यहाँ पे 12 प्लस 12 इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x belong to all the real value and x belong to all real value and 12 is ये देखो कांस्टेंट टर्म विच इज ग्रेटर देन 0. दैट इम्प्लाइज एंड 3x स्क्वायर माइनस 12x, x की कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे 1 माइनस 12x, x बिलोंग टू ऑल द रियल वैल्यू विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज f dash x is greater than 0. So thus f of x is a strictly increasing function. Strictly increasing function. अगर इसकी वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करते हैं तो 3 माइनस 12 दैट इज़ 12 माइनस 3 इज़ माइनस 9, माइनस 9 प्लस 12 इज़ प्लस 3, तो विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. आइडेंटिफाई हो गया. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. Now we will start a second question. F of x is equal to minus 3x plus 3x square minus x cube for all x belong to real. Given f of x is given 2 minus 3x plus 3x square minus x cube. So differentiate with respect to x we get. Okay, so f dash x is equal to 2 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, 3x स्क्वायर का 3 2 ज़ा 6x माइनस 3x स्क्वायर. सो f dash x इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3. सो सी ए कॉन्स्टेंट टर्म विल बी नेगेटिव. सो माइनस 3 इज़ लेस देन 0. अगर x की वैल्यू हम लोग फॉर ऑल x इज़ रियल बिलोंग टू रियल वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो माइनस 3 प्लस 6
दैट इज़ 3 माइनस 3 0, 2 सब्सटीट्यूट करो, 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 12 माइनस 3 विच इज़ लेस देन 0. सो एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0. मतलब ये वैल्यू अगर हम लोग x की वैल्यू 1 2 3 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है. मतलब -3x² प्लस 6x माइनस 3 लेस देन 0. सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. thus f of x is strictly decreasing फंक्शन. ओके, कंप्लीट हो गया है. थर्ड क्वेश्चन है, सी थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. एक्स बिलोंग टू रियल वैल्यू एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, गिवन डिफरेंशिएट with respect to x we get. ओके, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, सो 1 विल बी ग्रेटर देन 0. अगर x की वैल्यू मैं 1 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, x की वैल्यू हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0. सेकेंड 2 सब्सटीट्यूट करो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज़ 4, सो 4 माइनस 1 3/4 विच इज़ पॉजिटिव वैल्यू. सो एफ डैश, so 1 minus 1 upon x square is greater than 0 for all x belong to R. X is not equal to 0. That means f dash x is greater than 0. Thus f of x is strictly increasing function. क्लियर हो गया? नहीं समझ में आता है तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखेंगे. x इज इक्वल टू 1 2 3 4 इन एफ डैश एक्स. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इंक्रीजिंग, और लेस देन आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर?